पहला टेस्ट जो इंडिया हारी है उसके पीछे एक बड़ी वजह है यशस्वी जायसवाल ने जो 4 कैच छोड़े थे उसको भी बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं भाई हमें ऐसा शतक नहीं चाहिए जो मैच को हरवा दे और तुम शतक मत मारो बस कैच पकड़ लो क्योंकि तुम्हारा शतक तो नहीं जिता पाता लेकिन तुम जो कैच छोड़ते हो उसकी वजह से टीम इंडिया की वाट लग जाती है। अब यशस्वी जायसवाल ने जो 4 कैच छोड़े थे एक टेस्ट मैच में उस पे मोहम्मद कैफ इंडिया ग्रेटेस्ट लेजेंड इन फील्डिंग तो मोहम्मद कैफ का एक बयान है। मोहम्मद कैफ ने बकायदा वीडियो संदेश जारी करके ये कहा है वजह बताइए कि आखिर क्यों यशस्वी जायसवाल से कैच छूट रहा है, बार-बार छूट रहा है, लगातार छूट रहा है। मोहम्मद कैफ ने क्या वजह बताई वो भी मैं बताऊंगा पर मेरा सवाल यहां बीसीसीआई से और क्रिकेटिंग सोर्सेस से है कि भाई टी दिलीप क्या कर रहे हैं फील्डिंग कोच। अगर मोहम्मद कैफ को वीडियो बनाकर ये बताना पड़ रहा है कि यशस्वी जायसवाल तुमसे कैच क्यों छूट रहा है तो टी दिलीप क्या कर रहे हैं। वो भी तब जब बीसीसीआई ने हटा दिया था फिर रोहित शर्मा ने उनकी पैरवी की और टी दिलीप फील्डिंग कोच जो है उन्हें फिर से उनकी नौकरी मिली। अब मैं बताता हूं मोहम्मद कैफ ने क्या कहा। मोहम्मद कैफ ने कहा है कि देखो इंग्लैंड सर्दियां होती वहां ड्यूक की बॉल हाथों पे लगती है जैसे इंडिया में एसजी की बॉल होती है, कोकाबुरा ऑस्ट्रेलिया में तो ड्यूक की बॉल से होता है इंग्लैंड में। तो मोहम्मद कैफ ने कहा कि सर्दी में गेंदें जाहिर सी बात है गेंद लगेगी आपके हाथों से तो आपको दर्द होगा। तो उससे बचने के लिए स्ट्रैप लगाते हैं लोग। आपने देखा होगा कि पट्टी बांध लेते हैं हाथों में, कई खिलाड़ी बांधते हैं। यशस्वी जायसवाल भी बांधते हैं और पट्टी थोड़ी उनकी मोटी होती है। अब एक बैट्समैन को हाथ बचाने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि अगर आप राइट आर्म बॉलर है ना तो अगर आपका ये हाथ चोटी ले या इस उंगली में चोट लगा तो आपका काम चल जाएगा, आपको बॉल फेंकनी है। पर अगर 10 उंगली में से कोई भी चोटिल हो गई ना तो आपकी ग्रिप नहीं बन पाएगी बैटिंग करते समय। ठीक है, तो ये बड़ा मेजर फैक्टर होता है। तो इसीलिए मोहम्मद कैफ ने कहा कि यशस्वी जायसवाल की जो स्ट्रैप है वो जरूरत से ज्यादा मोटा है और इसी वजह से यशस्वी जायसवाल से कैच छूट रहा है क्योंकि वो जो स्ट्रैप है उससे जब गेंद लगती है तो वो स्पंज का काम करता है और गेंद बाउंस बैक कर जाती है। अब हाथों पे लगेगी लेदर की बॉल और हाथ भी लेदर तो चपकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हम कहते हैं ना हाथ पे चपक गई तो वो होता है। अब स्ट्रैप लगाने से चपक जाए ऐसा क्रिकेट में बहुत कम होता है। हमने ये भी देखा है कि लिमिटेड ओवर के क्रिकेट में, व्हाइट बॉल के क्रिकेट में, आईपीएल में हमने देखा हार्दिक पांड्या वो काला रंग वाला लगा के खेलते थे। इधर भी पूरी काली पट्टी हाथों पे होती थी और इधर भी। हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे हम लोग भी लेदर से खेलते हैं, हम लोग भी हर हफ्ते 2-3 मैच खेलते हैं लेदर से 20-20 ओवर के मैच। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं हाथों पे स्ट्रैप लगा के खेलता हूं वो जो हार्दिक पांड्या वाला काले रंग का आता था जो अभी करते हैं वो हाथों पे, तो उसको बचाने के लिए जब हम उसको लगा के खेलते हैं ना कि भाई हमें सर्दियों में चोट ना लगे तो हम देखते हैं कि गेंद लगती है और उछल जाती है। कैच के लिए सबसे आसान होता है बेयर हैंड्स, ये नंगे हाथों से जो आप कैच पकड़ सकते हैं उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। तो आपने देखा होगा कई कई खिलाड़ी, आप इंग्लिश खिलाड़ी देखिए, कई खिलाड़ी हाथ उनके खुले रहते हैं। एक तो उनका वो वहीं उसी मौसम में पले बड़े होते हैं। पर यशस्वी जायसवाल जो मोटे स्ट्रैप लगा के खेल लें और 4 कैच छोड़ लें, भैया कैच मत छोड़ो, 100 मत मारो। तुम्हारा 100 अगर टीम को नहीं जिता पा रहा भाई 100 मत मारो, पर कैच मत छोड़ो। तुम्हारा कैच छोड़ना टीम को भारी पड़ रहा है और टीम को भारी पड़ रहा है मतलब तुम्हें 11 को भारी नहीं पड़ रहा है। इधर जो 150 करोड़ है इनको भारी पड़ रहा है क्योंकि इमोशन है और क्रिकेट इंडिया में तो रिलीजन है बॉस। खैर, अर्जुना रणतुंगा जिन्होंने अपनी कप्तानी के दम पे 1996 में श्रीलंका को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं उस शतक को शतक ही नहीं मानता, मेरे लिए वो शतक कूड़े में है जो शतक टीम को जीत ना दिला सके। मैं तब छोटा था, 5-6 साल का था जब अर्जुना रणतुंगा ने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया था, जिताया था। तो अब ये उनका स्टेटमेंट मैंने बहुत बाद में पढ़ा जो क्रिकेट की मैगजीन निकलती थी, क्रिकेट सम्राट या इसमें। तो मैंने जब पढ़ा मैंने कहा यार क्या बेवकूफों वाली बात है, एक आदमी 100 मार रहा है तो अर्जुना रणतुंगा उसको डिमोनाइज कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। बाद में पता चला एक्सपीरियंस से कि भाई जब वो पारी किसी काम की नहीं जो टीम को मैच न जिता सके, किसी काम की नहीं। अगले ने अगर 2 पे 12 भी बना दिया और उसकी टीम मैच जीत गई तो उसके 12 रन अगले के 100 से बड़े हो गए। क्रिकेट जीतने का नाम है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का नाम क्रिकेट नहीं है। वर्ल्ड कप फाइनल कौन जीता सबको याद रहता है, उस फाइनल में किसने कितने रन मारे बड़ा कम याद रहता है। मैं आपसे पूछूं 2007 का वर्ल्ड कप किसने जीता, 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप, सब कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। अब वो कम ओवर का हुआ था, श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज में हुआ था, कम ओवर का होता, 50 ओवर का नहीं हुआ था, सना जसूया टिक गए थे, संकारा टिक गए थे, जिता सकते थे। भाई ये मायने नहीं रखता, जीत गई ना ऑस्ट्रेलिया, मायने वो रखता है। एट द एंड विन मैटर्स। तो यशस्वी जायसवाल विन मैटर्स भाई, आप कैच पकड़ो और हमें जिताओ। रविंद्र जडेजा ने कैच छोड़ा, सेफेस्ट हैंड है वर्ल्ड में, उन्होंने कैच छोड़ा। और मोहम्मद कैफ के बारे में अब उनका जिक्र हुआ ही है, द्रोणाचार्य की तरह उन्होंने यशस्वी जायसवाल को जो सलाह दी, यशस्वी जायसवाल सुनो, उन्होंने वीडियो संदेश भी जारी किया है तो उसको सुनिए और अमल करिए। भाई कैच मत छोड़ना आप सेकंड में, आप रन मत बनाओ पर अगर आपके कैच छोड़ने से भारत हारता है भाई कैच मत छोड़ क्योंकि आपका शतक में मैच नहीं जीता पा रहा है। तो जब इंट्रोड्यूस हुए थे मोहम्मद कैफ, सौरभ गांगुली का एरा था, कप्तानी थी उनकी, तो सौरभ गांगुली खुलकर बैटिंग करते थे मोहम्मद कैफ। सौरभ गांगुली कहते थे ये लड़का मुझे हर मैच में 40 रन बना के देता है। लोग कहते हैं 40 रन कैसे?
सौरभ गांगुली ने कहा देखो मैं इसे मानता हूं कि 20-25 रन ये बल्ले से बना देगा, ठीक। 15-20 रन ये हर मैच में भाग के बचाता है, अपनी फील्डिंग से बचाता है। कभी इधर से चौका रोकता है, कभी उधर से चौका रोकता है, और कभी जब बैट्समैन तेज हिट करता है और पावर प्ले में सर्किल के बाहर गिर जाती है ग्राउंडर, तो मोहम्मद कैफ इतनी तेज दौड़ते हैं बॉल के पीछे कि जो शॉट 4 रन था वो 2 रन या 3 रन होता है। तो इस तरह मोहम्मद कैफ बहुत रन बचाते हैं। तो फील्डिंग के सबसे बड़े आइकॉन जो थे ना, ये मॉडर्न एरा में 2000 के बाद की मैं बात करूं तो मोहम्मद कैफ थे, फिर युवराज सिंह है। लेकिन इन दोनों से बेहतर फील्डर थे रविंद्र जडेजा, इनफैक्ट हैं, पर उन्होंने भी जो कैच छोड़ा मैं सरप्राइज रह गया। ऋषभ पंत कीपिंग कर रहे थे, कीपर के पास तो 4 हाथ होते हैं, उनके आसपास गेंद गिरी, वो देख ही नहीं पाए गेंद कहां। कमाल है यार, आप इतने लंबे टेस्ट खेले हैं, आप कम से कम आपको तो इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस है, गेंद कहां गई आपको पता ही नहीं। तो इतनी गलतियों की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम ये हारे हैं पहला टेस्ट। हम पहला टेस्ट हारना डिजर्व नहीं करते थे, पर हम हारे हैं। शर्मनाक है, शर्मनाक है, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में 5 शतक लगा के हारने वाली इकलौती टीम है इंडिया, और उस इकलौती टीम के कोच हैं गौतम गंभीर। अब आपको भी सोचना पड़ेगा, बढ़िया रणनीति बनानी पड़ेगी, इंग्लैंड को उलझाना पड़ेगा। इंग्लैंड वापसी का मौका नहीं देता, यहां से वापसी करनी है तो एक एक सीरीज लेवल अप करना जरूरी है। 2 जुलाई से टेस्ट है, हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ है। आप जीतिए, आप परफॉर्म कीजिए, और हमें मौका दीजिए कि हम आपकी जीत के ऊपर, जीत के हीरोज के ऊपर वीडियो बनाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे बताइएगा दूसरा टेस्ट मैच कौन जीतने वाला है, और जब सीरीज खत्म होगी तो क्या स्कोर रहेगा, इंग्लैंड कितने टेस्ट मैच जीतेगी, भारत कितने, अपनी राय में कमेंट करके बताइए। और इस चैनल को यानी जिब्राल्टर को सब्सक्राइब जरूर करिए।